ओम ओम गुड मॉर्निंग। आज शोल्डर का एक्सरसाइज, फिर लेग पैर के लिए। फुल शोल्डर है, हाथ थोड़ा ऊपर नहीं होता है, पूरा पीछे नहीं खींच सकते हो, इसके लिए है। शोल्डर की वजह से थोड़ा बहुत नेक पेन भी होता होगा, इसलिए जितना होता है उतना थोड़ा ज्यादा खींचकर करना है। लेफ्ट हैंड पीछे से इस सेंटर तक लास्ट फिंगर टच करना है, जितना आप खींच सकते हो पूरा खींचना है। लेफ्ट हैंड पीछे से आगे की तरफ खींचना है, ऐसे हाथ को लॉक कर दीजिए, सेंटर तक उंगलियों को खींचना है, होल्ड कीजिए, हाथ से खींचो, जितना खींच सकते हो उतना आगे की तरफ, सेंटर तक आना चाहिए लास्ट फिंगर, होल्ड, थोड़ा दूर रहता है तो हाथ से खींचना है इसको, लास्ट टाइम खींचिए पूरा, 15 तक काउंट करता हूँ, 15 तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, relax, सेम वही पोजीशन वही आज, फिर से सेंटर तक, कौन है इसको बाहर की तरफ खींचना है, ऐसे आगे की तरफ, स्टार्ट, 1 पूरा जल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 पूरा जब से 6 7 8 9 for the last time, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, relax, अभी राइट हैंड हाथ से राइट हैंड को पीछे से सेंटर तक टच करना है, होल्ड, 15 तक काउंट करता हूँ, 15 तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 खींचो पूरा, 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. सेम आज वापस अभी पूरा जर्क देना है शोल्डर को और बैक साइड को। ये हाथ ऊपर रहेगा पूरा। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. ये भी अभी शोल्डर के एक्सरसाइज है। दोनों हाथ को लॉक करना है, एक आगे से एक पीछे से। कंपलसरी हाथ टच होने चाहिए। लॉक नहीं होता है तो चलेगा, लेकिन फिंगर टच होना चाहिए। नहीं होता है तो एक छोटा सा नैपकिन ले लीजिए, उसको सपोर्ट के साथ धीरे धीरे खींचते जाना है। अगर थोड़ा बाकी रहता है, आपके साथ कोई है, एक माइनर सपोर्ट की जरूरत होती है। ऊपर के हाथ को और नीचे के हाथ को थोड़ा प्रेस करवाइए किसी से, और सपोर्ट के साथ लॉक करना है हाथ को। एकदम इजी है, हो जाएगा। पूरे शोल्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नहीं होता है तो इस तरह से करना है। नैपकिन रखना है, धीरे से इसको पैसे काट के धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते जाना है। ऐसे सपोर्ट के साथ जैसे हाथ आ जाएगा आपको लॉक कर देना है, हाथ पकड़ लेना है। हाथ पेन होता है तो भी करना है, कैसे भी करके। चलो स्टार्ट। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे से, दोनों हाथ को पकड़ना है ऐसे। और पीछे जो ऊपर के कोने है उसको पीछे की तरफ खींचना है पूरा जड़ के साथ। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. जिससे नहीं टच होता है थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, आपके साथ कोई है तो उसके साथ प्रेस करवाइए, दोनों हाथ थोड़ा प्रेस करोगे आराम से फिंगर टच हो जाएंगे। ट्राई करते जाइए, धीरे धीरे होता जाएगा। जैसे शोल्डर मसल्स, शोल्डर जॉइंट्स खुलेंगे एकदम इजीली हो जाएगा। दोनों हाथ से होना चाहिए, नहीं तो एक हाथ में बैलेंस है एक हाथ में नहीं है। अभी राइट हैंड पीछे लिया था, अभी लेफ्ट हैंड ऊपर से पीछे लेना है, दोनों हाथ से टच हो जाना चाहिए। चलो, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर से पीछे की तरफ। दोनों हाथ से हो जाना चाहिए। नहीं करते तो दिया में सपोर्ट आपको कैसे बदलेगी। दोनों हाथ से होना चाहिए, दोनों हाथ में सेम इफेक्ट होना चाहिए। नहीं होता है तो एक दूसरे का थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। होल्ड। चलो, ऊपर की जो कोनी उसको पीछे की तरफ पूरा जब के साथ पीछे खींचना है, जितना पीछे की तरफ खींच सको उतना पीछे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. पूरा शोल्डर के लिए एक्सरसाइज था। दोनों शोल्डर में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शोल्डर जॉइंट से ओपन होंगे। शोल्डर की वजह से जो नेक पेन होता है उसमें भी रिलीफ होगा। नहीं होता है तो चिंता करने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, कभी पहली बार में किसी का नहीं होता है। ट्राई एंड ट्राई, फाइनली होगा ही होगा आपसे। जितना प्रयत्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसकी जिसको शोल्डर पेन है, नेक पेन है, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। आधे मिनट रेस्ट, कमर को रोटेशन दीजिए, फिर लेग एक्सरसाइज करते हैं घुटनों के लिए, हिप जॉइंट के लिए।
दोनों पैर के बीच में 3 फीट 4 फीट का गैप। एक पैर स्टैंड रहेगा, एक पैर स्ट्रेट रखना है। एकदम स्लो काउंट होगा पहला राउंड, इसलिए सबको कंपलसरी बैठना है। सपोर्ट के साथ बैठते हो तो सपोर्ट के साथ, लेकिन पूरा ट्राई करना है ऐसे बैठने का। एक घुटना बैंड है, एक एकदम स्ट्रेट है। सपोर्ट के साथ खड़े होना है, सपोर्ट के साथ बैठना है। होल्ड करना है थोड़ी देर, 4-5 सेकंड, इसलिए आपको भी पोजीशन हो जाएगा। जिसको घुटने का दर्द है, पैर में बहुत पेन है, चलने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कीजिए। अप 2 अप 3 पैर की 5 उंगली ऊपर की तरफ रहेगी, ऐसे झुका हुआ नहीं रखना है, ऊपर ऐसा नहीं रखना है, पंजा अंगूठा जमीन की तरफ ऐसा नहीं, पूरी 5 उंगली आकाश की तरफ। अप 4 अप 5 अप 6 अप 7 अप 8 कंपलसरी बैठना है सबको, पूरा बैठना है, पूरा खड़ा होना है। अप 9 अप 10 लास्ट 10 अप 11 अप 12 अप 13 पेन होता है तो अभी बैठिए, पूरा पूरा खड़ा होना है। धीरे धीरे शुरू रखिए, लेकिन ट्राई करते रहिए। कंपलसरी है सबको। अप 14 अप 15 अप 16 बॉडी स्ट्रेट, झुका हुआ नहीं रखना आगे की तरफ। अप 17 अप 18 अप 19 अप 20 रिलैक्स। एक पोजीशन में खड़े रहेंगे, दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फीट का गैप। ट्वेंटी 25 का फास्ट काउंटिंग होगा। आपसे जो स्पीड में होता है करना है। कम स्पीड होती है तो कम, स्लो, फास्ट होता है तो फास्ट।
सपोर्ट के साथ होता है तो सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट होता है तो विदाउट सपोर्ट। काउंटिंग फास्ट रहेगा, थोड़ी फास्ट इफेक्ट होगी, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है नहीं कर सकते वो थोड़ा धीरे धीरे करें, सपोर्ट के साथ करें, लेकिन प्रयत्न करते रहना है, स्टॉप नहीं होना है, जितना होता है और जैसे होता है। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 relax. लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा स्लो, इजी है, सबसे होगा। घुटना छाती पर टच करना है, एकदम स्लोली, हाथ के सपोर्ट के साथ। जिसको नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बहुत इफेक्ट करेगा एक्सरसाइज। दोनों हाथ से घुटने को पकड़ना है, राइट पैर को होल्ड करना है ऊपर की तरफ, पूरा प्रेस कीजिए। एक पैर पर बैलेंस, धीरे धीरे फिर पैर नीचे। लेग चेंज नहीं करना है, सिर्फ राइट पैर पर। टो करे, पूरा जड़ से छाती पर घुटना टच करना है। 4 5 6 7 8 पैर उठाओ पूरा ऊपर की तरफ। 9 10 11 12 13 14 15 last 5 16 17 18 19 20 रिलैक्स, लेग चेंज। पूरा घुटना यहां तक टच करना है, इसलिए स्लो काउंटिंग। पूरा उठाइए और हाथ से दबाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, last 5, 16, 17, 18, 19, 20. Relax, नीचे बैठे बटरफ्लाई. बटरफ्लाई करना है हिप जॉइंट्स के लिए, बैक पेन के लिए, लेग पेन के लिए. करते जाइए, जितना होता है, जितना पैर ऊपर है थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है, प्रेशर देना है घुटनों को. पौनी में से हाथ सीधा, कमर पीछे की तरफ. दोनों घुटनों को पूरा प्रेशर से नीचे टच करना है. तो नाक टच करना है, पूरा प्रेशर से सांसों को फेंकना है अंगूठा के ऊपर पूरे जर के साथ. पौनी गरबा जमीन के ऊपर टच करना है. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. रिलैक्स. दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए. थोड़ी देर सांसों को धीरे धीरे शुरू रखें. रिलैक्स की पोजीशन, एकदम शांत.
शोल्डर का एक्सरसाइज किया, लेग्स का किया, घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, बटरफ्लाई है हिप जॉइंट्स, कमर पीठ के लिए। जितने भी ये जॉइंट्स फ्रीज हो गए हैं धीरे धीरे खुलते जाएंगे। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही जॉइंट्स आपके खुलेंगे। थोड़ा पेन भी होगा, अनकंफर्टेबल भी फील होगा, लेकिन इसके ऊपर वर्क होकर भी शुरू रखना है। अभी प्राणायाम करेंगे, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। जो भी पोजीशन में आपको ठीक लगे, वज्रासन, पद्मासन और पद्मासन। नहीं होता है कभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, करते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सबसे होता जाएगा। कर्ण रोगांतक प्राणायाम में पूरा लंबा गहरा सांस भरना है दोनों नासिका से। दोनों हाथ से नाक और मुंह पूरा टाइट बंद करना है, एकदम दबाण के साथ। जो हमने सांस रोका है वो सांस को ऊपर की तरफ कान के पर्दे से बाहर निकालने का प्रयत्न करना है। निकलेगा नहीं, लेकिन पूरा प्रेशर कान के ऊपर 10, 15, 20 टाइम जितना आपसे होता है सांसों को रोककर कपालभाति प्राणायाम करना है। पूरा जब पेट के ऊपर आएगा ऊपर की तरफ, फिर दोनों नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम, दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाइए, जितना सांस भर सकते हो। दोनों हाथ से नाक और मुंह पूरा टाइट बंद। जो सांसों को रोका है उस सांसों को ऊपर की तरफ कान के पर्दे से बाहर निकालने का प्रयत्न करना है, सांसों को रोककर। 10, 15 या 20 बार आपसे जितने टाइम होता है सांसों को रोककर कपालभाति प्राणायाम करना है। फिर वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ना है। शुरू रखिए। नहीं होता है तो अभी देखते जाइए, करते जाइए, धीरे धीरे सबसे होगा। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। किसी से नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी। लेकिन शुरू रखना है। पहली बार कर रहे हो तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरू रखिए। जो बात समझ में नहीं आती है वो आप पूछ सकते हो एकदम फ्रीली। मन में कोई डाउट है, क्वेरीज है, आप पूछ सकते हो। कर्ण रोगांतक प्राणायाम से जो कान की नसें सूख गई है, कान में से आवाज आता है, थोड़ा सर दर्द रहता है, सर भारे लगता है, सब में बहुत इफेक्ट होगा। साथ में पूरा इफेक्ट उसका पेट के मसल्स पर भी होगा। आपके मसल्स एकदम स्ट्रांग होंगे। थोड़ी देर शुरू रखिए, लास्ट 1 मिनट। ज्यादा समय तक सांसों को रोकना है। 10, 15, 20 टाइम, 25 टाइम्स कपालभाति करिए। पूरा इफेक्ट ऊपर कान के पर्दे पर होगा। लास्ट 1 मिनट। सांस छोड़कर कर्ण रोगांतक प्राणायाम पूरा करते हैं। आंखें बंद रखिए थोड़ी देर।
दोनों हाथ कमर की बाजू पर, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। अभी मन को शांत करते जाइए, स्थिर करना है हमारे शरीर के ऊपर, सांसों की जो क्रिया चल रही है उसके ऊपर। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से दूर करना है मन को, हमारे शरीर ऊपर, हमारे सांसों के ऊपर स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए। आंखें अभी कंपल्सरी सबकी बंद रखनी है। मन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जो आप संदेश देते हो उसको कंपल्सरी फॉलो करना ही चाहिए। मन भी स्ट्रांग होगा, हमारा विल पावर भी बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी भी वो होती जाएगी बॉडी में। इसलिए कंपल्सरी आंखें सबकी बंद। अगर आप गौमुख आसन में भी बैठते हो तो भी चलेगा, लेकिन गौमुख आसन में एक बात ध्यान रखनी है, दोनों घुटने एक ही लाइन पर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। पूरा पैरों को खींचना होगा, दोनों घुटने पीछे, दोनों अंगूठे एक लाइन में बॉडी लेवल में होगा। आगे पीछे होगा तो आपका ये नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। इसलिए पूरा बॉडी को खींचकर दोनों घुटने और पैर की उंगलियां दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा क्रॉस होगी तो, ये बात खास ध्यान रखनी है। प्राण साधना शुरू करते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो भी पोजीशन में आपको बैठना है बैठ सकते हैं। सीनियर सिटीजन है, नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें कंपल्सरी बंद रखनी है सबको। जितनी आंख बंद होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न होगी, पूरा बॉडी ऊर्जान्वित होता जाएगा। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। जितना खींचकर आप सांस भर सकते हो पूरा प्रयत्न कीजिए। हर बार सांस भरने के बाद पेट को फुलाना है और सांस को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आप जितने समय तक रोक सकते हो पेट को फुलाइए और सांसों को रोकिए। जितना सांस को रोकेंगे उतना ब्लड के ऊपर प्रेशर आएगा, ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट होगा। दोनों नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते जाना है। पेट अंदर खींचेगा, पूरा सांस बाहर रोकिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे जैसे आपके फेफड़े खुलते जाएंगे आप सांसों को एकदम इजीली रोक सकोगे। लेकिन प्रयत्न करिए, जितना होता है जैसे होता है। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। जितना खींचकर आप सांस भर सकते हो पूरा प्रयत्न कीजिए। हर बार पेट को फुलाना है और सांसों को रोकना है। 15-20 सेकंड तक आराम से रोक सकेंगे, प्रयत्न करते जाइए। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। दोनों नासिका से पेट अंदर खींचेगा, पूरा सांस बाहर रोकिए। आनंद आता है तब तक शुरू रखिए, किसी को रुकना नहीं है। आंखें बंद। गुरु गोविंद दो खड़े, का
अकेला गोपाल गुरु गोविंद तो खड़े अकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान रे भैया तो भी सस्ता ज्ञान सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराज सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराज सात समुद्र की मति करूं गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप हो शीतल हो आप हो शीतल हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर भैया फल लागे अति दूर निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए कबीरा निर्मल करे सुहाए पूरा जो देखन मैं चला पूरा न मिलिया को आंखें सबको बंद ही रखनी है धीरे धीरे सांसों को नहीं शुरू रखना है हर सांसों की क्रिया के साथ लंबी गहरी सांस भरनी है पूरा खींचकर उसे ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है पेट को फुलाकर
वही सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। क्योंकि धीरे धीरे सांस तो हमारी हर पल शुरू रहती है, ना ही हम कभी सांसों को महसूस करते हैं, ना ही कभी उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। अभी प्राण साधना में हर एक श्वास की क्रिया के साथ उसे महसूस करना है। जब पूरी सांस खींचकर भरते हैं तो जो नासिका से होकर श्वास नली से फेफड़ा तक जो सांस जाती है उसे महसूस कीजिए प्राणवायु को। जब तक हमारी सांसें शुरू है, प्राणवायु हमारे शरीर में है, तब तक हमारी प्राण है, हमारा अस्तित्व है। ये प्राण शक्ति की वजह से ही हमारा अस्तित्व है, इसे महसूस करना है। लास्ट 2-3 मिनट है, पूरा प्रयत्न करते जाइए। अकड़ामण होती है, नहीं अच्छा लगता है, फिर भी उसके ऊपर उठो के शुरू रखो तो ही बदलाव होगा। बस प्राणायाम से जुड़ते जाइए, धीरे धीरे आपको उसमें से आनंद मिलता जाएगा, एक पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होगा आपको बॉडी में। शुरू रखिए, आंखें बंद। देखते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात कबीरा, जो तारा प्रभात। चलती चलती देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चलती देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटल के बीच में साबुत बचान कोई कबीरा, साबुत बचान को। मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार। फूले सांसों को छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें बंद रखना है सबको। दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखें, एकदम शांत, स्थिर और सजाग। जो भी हो रहा है हमारे शरीर पर, मन पर, विचारों पर, जांच पर, उसे बस मन से महसूस करते जाना है। सिर्फ हमारे शरीर पर मन को स्थिर करना है, धीरे धीरे बाहर की दुनिया से दूर। जो भी हो रहा है, पैर में अगर खाली चढ़ गई है, ब्लड नहीं पहुंचता है, झंझनाती होती है, पेन होता है, जो भी हो रहा है बस उसके ऊपर मन को स्थिर करिए, उसे महसूस करते जाइए। हमने जो शोल्डर की एक्सरसाइज की, नेक पेन, पेट के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, जो भी अभी उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे सारे जॉइंट्स का पेन दूर होगा आपका, घुटने, जॉइंट सारे खुलते जाएंगे। एकदम शांत और पॉजिटिव माइंड
धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है, एकदम रिलैक्स। मन पर कोई भी भार या बोझ नहीं चाहिए, एकदम शांत। अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरा भाव के साथ ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। उद्गीत प्राणायाम एक बार। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरा भाव के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद। दोनों हाथ कमर की बाजू पर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखें। पूरा ध्यान हमारा दो आंखों के बीच मध्य बिंदु पर स्थिर करना है। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए। आंखों के समक्ष एक तीव्र प्रकाश की अनुभूति होगी, उसे महसूस कीजिए। हमारी प्राण शक्ति को महसूस करते जाना है। मन पर, शरीर पर एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार, उसे महसूस कीजिए। जो भी सारी नेगेटिविटी है धीरे धीरे दूर होती जाएगी हमारे मन पर से, शरीर पर से। एक शांति का एहसास। दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करना है, पूरा दबान के साथ हथेलियों को घिसना है। हथेलियों को ऊर्जान्वित बनाना है। गर्म होगी ऊर्जा शक्ति जो है हथेली की सेंटर में स्थिर केंद्रित होगी। पूरा दबान के साथ घिसिए। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है या फिर हमारे आराध्य देव देवी की अनुभूति होती है, इसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करना है। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, उसे महसूस करते जाइए। एकदम शांत।
हाथ की हथेली का स्पर्श देना है शरीर के सारे अंग के ऊपर एक भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपाइए, ब्लड सर्कुलेशन होगा। जो हम पैर की एक्सरसाइज करते हैं तो पेन भी होगा, थोड़ा नए नए हैं तो एकदम नेचुरल पेन है, उससे डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलने में या कोई काम करने में, बैठने में थोड़ा पेन भी होता होगा, हम जो स्क्वैट्स करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं उसकी वजह से, लेकिन उससे कोई चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके जॉइंट्स खुलेंगे, आप हैबिटेड होंगे, आपको कभी भी पेन नहीं होगा। करते रहना है। अगर आप रुक गए, बीच में से फिर से शुरू किया तो फिर से पेन होगा। रूटीन करोगे तो कोई भी पेन नहीं होगा। कीर्तन के लिए, योग एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं।
घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो। तड़प तड़प के कह रहा है आजा, तुझसे अपना दूंगा, तुझे कसम है आ ही जा। धड़क धड़क के तेरा आखिरी सदा, तुम्हारी जो छुपी तुम्हें तुम्हारे पास हूँ सदा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, फूल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, फूल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। तड़प तड़प के कह रहा है तुझसे अपना दूंगा, तुझे कसम है आ ही जा। सुहाना सफर और मौसम हंसी, सुहाना सफर और मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और मौसम हंसी, सुहाना सफर और मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, ये नीरज हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद नहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। बरसात में, बरसात में उनसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले तुम बरसात में। आज मैं तुम्हारे हुई, तुम मेरे सजन, तुम मेरे सजन बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले तुम बरसात में। प्यार का मौसम आया, अरे हाय हरी हरी छाया।
इश्क से गोरी चुली कुली बोले सुन सुन के जिया मेरा डोले ओ मिठुल तगरे मिठुल तगरे कांची रे गीत मेरी साजी चुप जाना जा दिल तोड़ के वो कांची रे गीत मेरी साजी चुप जाना जा दिल तोड़ के सुन सुन कसम से लब तेरे कदम से ना उलझ रे हमसे तू चली जा तू चली जा नींद नहीं आए चैन नहीं आए दिल में तो समाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना नींद नहीं आई चैन नहीं आई दिल में तो समाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना अभी
वाली, नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली वाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले गोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले गोरियां, मन की काली। हो तो कोई और भी जो आंखों से समा गई दिल में, हो तो कोई और भी जो आंखों से समा गई दिल में। जुड़ ले, जुड़ लो, जुड़ ले, जुड़ ले, जुड़ लो, जुड़ ले। बेरहम, बेवफा, अपना कुछ पता पता बता तो दे। बेरहम, बेदलील, कुछ तो गम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। बेरहम, ला 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 पंखुड़ियां मार के जगाना, कर तू मेरे सपनों में खाना। बालवा तू बड़ा वो है, जालवा तू बड़ा वो है। ओ पंखुड़ियां मार के जगाना, कर तू मेरे सपनों में खाना। बालवा तू बड़ा वो है, जालवा तू बड़ा वो है। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। जहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी और दीवानी को जिंदाबाद, जवानी और दीवानी को जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी और दीवानी को जिंदाबाद, जवानी को दीवानी को जिंदाबाद। तेरी जवानी
रात दिन मैं रात बहार मुझको आवाज दो चुप गए ओ सनम तुम कहाँ यादों का दिल खो जाता है जब चेहरा में मिलते हैं गुलशन में बनते हैं जब चेहरा में मिलते हैं मैं और महबूबा 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 गुलशन में बनते हैं जब चेहरा में मिलते हैं गुलशन में बनते हैं जब चेहरा में मिलते हैं मैं
संसार की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। संसार की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज 30 मिनट का योग एरोबिक्स हुआ। जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज योग एरोबिक्स में हो जाती है, जॉइंट्स खुलने लगते हैं। जो जॉइंट्स फ्रीज हो गए हैं, पैर के, हाथ के, शोल्डर के, जो भी है, सारी की सारी एक्सरसाइज योग एरोबिक्स में हो जाती है। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे बहुत ही तेजी से फास्ट चल रहे हैं। उसको शांत करना है, स्थिर करना है। कंपल्सरी शवासन 5 मिनट के लिए सबको शवासन करना ही है, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। इसलिए बैठे बैठे या तो सोते सोते शवासन करना ही है सबको। जिसने भी योग एरोबिक्स किया है, शवासन कंपल्सरी। दोनों पैर के बीच में 1 से 1 फीट का गैप रखना है। आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए, हथेलियों को आंखों की तरफ, आकाश की तरफ खुला। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। मन और शरीर एकदम शांत और स्थिर। हलन चलन जितना कम होगा उतना ज्यादा शवासन का इफेक्ट होगा। अभी आप घर पर ही हो, योग निंद्रा आ जाए एकदम शांति से तो भी अच्छा है बहुत। तारक मेहता देखा हो तो अभी जेठालाल का एपिसोड आ रहा है, शवासन में सो जाने का मस्त टेंशन से होके। आंखें बंद सबकी। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। आंखें बंद सबकी। पैर की उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट से सारी कोशिकाओं में कण कण तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता जाएगा। रिलैक्स करते जाना है। जितने भी जॉइंट्स खुले सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। हमारी बॉडी में जो पेन है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। धीरे धीरे हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे स्थिर हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मन पर, शरीर पर एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास होगा। जितना मन को शांत और स्थिर करोगे उतना ही रिलैक्स पॉजिटिविटी का एहसास होता जाएगा हमें। आंखें सबकी बंद, एकदम शांत। योग निद्रा आ जाए तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल शांति से मन पर कोई भी भार रखना नहीं है। जो भी है सब उसे दूर करते जाइए, बाजू पर रखते जाइए, उससे दूर होते जाना है। सिर्फ और सिर्फ स्वयं को, खुद को महसूस करना है। हमारे शरीर में जो भी हो रहा है उसके ऊपर मन से एकदम शांत, शांति का एहसास। सारे की सारी नेगेटिविटी से दूर। कोई भी डर नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी तनाव नहीं। सिर्फ और सिर्फ शांति का एहसास। दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करना है, खींचकर पूरा दबान के साथ खींचिए हथेलियों को। पूरे शरीर की जो ऊर्जा है उसके हथेलियों के सेंटर में उसे स्थिर करना है। पूरा दबान के साथ खींचिए। हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है, लाल, पीला, हरा, काला, जो भी आंखों के समक्ष आता है बस उसे महसूस करते जाइए। एकदम शांत। दोनों हाथ की हथेली का स्पर्श देना है शरीर के अंग के ऊपर, एक भाव के साथ, वहाव के साथ। पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श हमें पहुंचाना है। धीरे से आंखें खोलिए। पूरा बॉडी का एक बार स्ट्रेचिंग करना है। दोनों हाथ पीछे पूरा खींचकर, दोनों अंगूठे एड़ी घुटने एक साथ देगा। एक लंबी गहरी सांस भरनी है। जितना सांस भर सकते हो खींचकर 10 सेकंड होल्ड करना है और पग की 10 से 10 उंगलियों को जमीन की तरफ खींचना है पूरा प्रेशर के साथ।
स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आज पीठ की एक्सरसाइज है, जो पीठ के मसल से एकदम लूज है उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, टाइट बनाना है। बेली फैट कम करनी है। पीठ के ऊपर की जो चर्बी है पेट को शेप में लाना है, पेट कम करना है। ये क्रंचेस बहुत ही इफेक्ट करेगा आपको। थोड़ा अगर पेन होता है तो भी रुकना नहीं है। दोनों हाथ को लॉक करना है मस्तक के पीछे। दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप। लेफ्ट कॉर्नी से राइट घुटने को टच करना है और राइट कॉर्नी से लेफ्ट को क्रॉस। थोड़ा स्पीड में भी करना है, मेरे काउंटिंग के साथ आपको शुरू रखना है। जितना होता है उतना। अगर पेट में पेन होता है तो भी रुकना नहीं है, उसको इग्नोर करना है तो ही इफेक्ट होगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 1 2 3 4 5 चलो अटको नहीं 6 7 8 9 60 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 relax। पेन होता है तो भी रुकना नहीं है, धीरे धीरे करिए। लेकिन जब तक मेरा काउंटिंग चालू है आपको कंपल्सरी करना है। बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ भी आप करोगे सबसे पहले पेट बढ़ता है, पेट बाहर निकलता है। और जब रिड्यूस करना है तो सबसे लास्ट में पेट का फैट कम होता है। बाकी सबसे पहले चेहरे के ऊपर से जाएगा, फिर पेट के ऊपर आता है। अपोजिट है, बढ़ने में सबसे पहले पेट का भाग बढ़ता है और जब रिड्यूस करना है तो सबसे लास्ट में पेट के ऊपर इफेक्ट होता है। बहुत ही हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन करना है। अभी दोनों कोण एक साथ, दोनों घुटनों के ऊपर एक साथ टच करना है। पेन होता है तो अभी सबको पेन होगा, मुझे पता है। पूरे पेट के मसल्स पर पूरा खिंचन होगा, पेन भी होगा, लेकिन रुकना नहीं है। स्टार्ट करना है। दोनों कोणी, दोनों घुटने एक साथ। अभी पहले किया वो जिग क्रॉस किया था, बारी बारी, अभी एक साथ। मेरा काउंटिंग चालू है, तब तक सबको कंपल्सरी करना है। पेन होता है तो भी। दोनों हाथ पीछे लॉक, दोनों पैर के बीच में से 1 फीट का गैप, कोहनी और घुटने एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
सिर्फ पैर को ऊपर नीचे नहीं करना है, मस्तक और कोहनियों को भी ऊपर की तरफ खींचना है। बाकी पैर की एक्सरसाइज हो जाएगी, पैर की नहीं करनी है, पीठ का भी करना है। इसलिए कोहनियों को भी ऊपर करना है और घुटनों को भी। क्योंकि कोई सिर्फ पैर ही ऊपर और नीचे करते हैं, पैर नहीं करना है। हाथ को भी ऊपर खींचना है, मस्तक को उठाकर, तभी इफेक्ट होगा। शॉर्टकट कोई भी नहीं लेगा, पूरा प्रॉपरली प्रेशर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 last turn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 relax अभी लास्ट 5 मिनट बाकी है। अभी 1-2 आसन हो जाएंगे आराम से। आज पेट का ही करना है। महसूस होना चाहिए कि पेट पर कुछ इफेक्ट हुआ है, पेन होता है, नस ऊपर स्ट्रेचिंग होता है। तो अभी अगर आप डायरेक्ट खड़े नहीं हो सकते सपोर्ट के साथ, लेकिन पूरा बैठना है। दोनों हाथ से अंगूठों को टच करना है, घुटनों के ऊपर नाक टच करना है, फिर वापस अपनी जगह पर सो जाना है। पूरा प्रोसेस है। दोनों पैर के अंगूठे, घुटने एड़ी एक साथ, हाथ दोनों पीछे लॉक। अगर नहीं खड़े हो सकते सपोर्ट के साथ खड़े होइए। नाक टच करना है घुटनों के ऊपर, दोनों हाथ पकड़ना है अंगूठा का। start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 तो चलो रुकना नहीं है कंपल्सरी 3 4 5 6 7 8 9 30 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 relax
बहुत ही अच्छा किया हुआ। ठीक, पीठ के ऊपर, कमर के ऊपर, पैर के मसल्स पर, सब जगह पर इफेक्ट होगा। हाईएस्ट इफेक्ट पीठ के मसल्स पर होता है। लास्ट एक्सरसाइज 2 मिनट। अभी आपको 100% इफेक्ट लगेगा कि कुछ पीठ के ऊपर किया है क्रंचेस। अभी पैर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, घुटनों के बीच में। सिर्फ मस्तक का भाग, शोल्डर का भाग अप करना है और दोनों कोहनियों को घुटनों के ऊपर टच करना है। पैर को बिल्कुल उठाना नहीं है, पैर अपनी जगह पर ही रहेंगे। ये लास्ट जो भी राउंड है 100% करना है और उसका ही इफेक्ट होगा। पैर बिल्कुल हिलाना नहीं है, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है और दोनों कोहनियों को एक साथ घुटनों के ऊपर टच करना है। जितना उठता है जरूरत नहीं है, टच होगा ही, लेकिन पूरा ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. पैर को ऐसे क्रॉस कर दीजिए। राइट पैर को बेंड करना है, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट कोहनी से इसको टच करना है बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. क्रॉस लेग चेंज। पेन होता है तो अभी लास्ट राउंड है, एकदम 20, ओनली 20 करना है सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. पेट का एक्सरसाइज किया लास्ट 7-10 मिनट्स। हल्का सा अगर पेन होगा तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। मसल स्ट्रेचिंग की वजह से पेन होता है, एकदम नेचुरल पेन है, कोई भी चिंता करने के डरने की जरूरत नहीं है। सिंहासन की पोजीशन, पैर के पीछे दोनों 10 से 10 उंगलियां एक लाइन, दो घुटनों के बीच में 1.5 फीट का गैप। पूरे गले के अंदर से जिप को बाहर खींचना है, जितना खींच सकते हो। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही असरकारक है ये। दोनों हाथ अंदर की तरफ, पूरा फेस ऊपर।
पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करना है। जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, सारा दूर हो जाना चाहिए पूरी मस्ती के साथ। आज का योग सेशन यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे। ओम।